अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पर्दा उठ गया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने कई मामलों पर अमेरिका में इतिहास रच दिया है। वो पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मूल से जुड़ी कोई महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद वाला पदभार संभालेंगी। आपको बता दें कि कमला हैरिस भारत के तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखती हैं। अमेरिकी चुनाव परिणामों से पर्दा उठने के बाद कमला हैरिस ने ट्वीट कर अपनी खुशी को जाहिर किया। उन्होंने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया है, जिस पर खुद को उन्होंने अमेरिका का उपराष्ट्रपति लिख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये चुनाव जो बाइडेन और मेरे लिए बहुत अधिक मायने है। ये अमेरिका की आत्मा और इसके लिए लड़ने की हमारी इच्छा के बारे में है। हमारे आगे बहुत कुछ काम है, आइए शुरू करें। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस के समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डेलावेयर के वेलिंगटन में एकत्रित हुए हैं। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को मंच पर जाने के दौरान उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा, मैं लाल राज्यों और नीले राज्यों को नहीं देखता, बल्कि केवल संयुक्त राज्य को देखता हूं। जो बाइडेन ने कहा, मुझे उस अभियान पर गर्व है जो हमने एक साथ में किया। यह सबसे विविध अभियान था जिसे एक साथ रखा चलाया गया। चुनी गई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने आशा, शालीनता, विज्ञान और सच्चाई को चुना। आपने जो बाइडेन को चुना। हैरिस ने जो बाइडेन को खुद को दोस्त के रूप में चुनने के लिए भी धन्यवाद दिया और अमेरिका की महिलाओं से कहा, मैं इस कार्यालय में पहली महिला हो सकती हूं, लेकिन आखिरी नहीं हो सकती। अमेरिका ने एक संदेश भेजा है कि यह संभावनाओं का देश है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका तैयार है और इसलिए जो और मैं भी तैयार हैं। गौरतलब है कि कमला हैरिस अमेरिकी की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला दक्षिणी एशिया मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति ही होंगी। ये पहली बार है कि दक्षिणी एशिया मूल की कोई महिला सरकार में इतना बड़े ओहदे पर काम करेगी। शनिवार को यानी भारत के समय अनुसार शुक्रवार की देर रात को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि हम इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए पहले ही दिन से अपनी योजना को अमल में लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी नागरिकों ने डेमोक्रेटिक्स को कोरोना वायरस संकट, आर्थिक मंदी और नस्लवाद की समस्या पर कार्रवाई करने के लिए चुना है और हम पहले दिन से ही इस काम को करेंगे। जो बाइडेन की इस ऐलान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कुछ कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में या तो फिर से शहरों को लॉक किया जा सकता है या फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़े नियम लागू किए जा सकते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि लगातार 3 दिनों से अमेरिका में कोरोना वायरस के नए मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी ट्रंप और ट्रंप के दोस्त पीएम मोदी को ये हार कैसे पचेगी, क्योंकि ट्रंप और उनके समर्थक माने या ना माने, ये तो हकीकत है। अमेरिका का ट्रंप सरकार गिर गई है। अहंकार, अहमियता और क्रूरता के परदेसी महाबली का पतन हुआ तो उसके ज़्यादातर समर्थकों और चाटुकारों ने भी उसके साथ हमदर्दी नहीं जताई। यहाँ वाले हवन करते रह गए। लोग चाहेंगे तो ये सब आगे भी इसी तरह से हवन करते रहेंगे और एक से बढ़कर एक महाबलियों का अहंकार टूटता रहेगा। जन विरोध का अहंकार सिर्फ जनता ही तोड़ सकती है और उसने तोड़कर अमेरिका में दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना